साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, दिवाली के बाद हमारी जो ये है रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज जो चल रही है उसकी फर्स्ट वीडियो आ रही है। 352 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 353 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे और आशा करता हूँ कि आपकी दीपावली, धनतेरस और भैया दूज अच्छी रही होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 353। किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्यिक चोरी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको, प्लेजरिज्म वाले, साहित्यिक चोरी वाले। 1, 2, 3, 4 ये आया हुआ 2023 शिफ्ट 2 में। 20 का आंसर रहेगा यानी कि 2। 57% आपको मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था आपको पता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये स्तर जो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि कितने परसेंट में कौन सा लेवल बनता है। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ये तो इसमें बी है, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यदि 57% यानी 57% समानता का पता चलता है तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने स्तर 2 की साहित्यिक चोरी की है। ये है क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 0 लेवल है वो 10% समानता, कोई उसमें दंड नहीं मिलता। जो पहला लेवल है वो 10 से 40% है और दूसरा जो लेवल है वो 40 से 60% का है। तो ये यहाँ क्या था, 57%। तो 57% का मतलब कि सेकंड लेवल की है, यानी कि 2 नंबर की है। ओके साथियों, इसके बाद आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 354 की ओर। साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 354 यानी कि 354। देखिए, सिद्धांत के अनुसार क्या होगा उसके बारे में विशिष्ट पूर्वानुमानों को किस रूप में जाना जाता है। शोध कथन, शोध पूर्वानुमान, प्राकल्पनाएं, संभाव्यताएं। ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ के पेपर के साथ आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए आप सी इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। पहला है परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के माध्यम से किसी भी विषय या समस्या के बारे में विशिष्ट पूर्वानुमान लगाया जाता है और अध्ययन की योजना बनाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च में परिकल्पना का विशेष महत्व है। परिकल्पना को अनेक बार प्राकल्पना, ये भी आप नोट कर सकते हैं सभी, परिकल्पना को अनेक बार प्राकल्पना, उपकल्पना, पूर्व कल्पना, प्राकल्पना आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। अब पी.वी. यंग ने एक डेफिनेशन दी है। पी.वी. यंग के अनुसार एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी शोध का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। परिकल्पना किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक अनुमान है जिसके संदर्भ में संपूर्ण अनुसंधान के दौरान उसकी वैधता की परीक्षा करता है। परिकल्पना अनुसंधान के मार्ग की दिशा बताती है। अध्ययन के बीच में अनुसंधानकर्ता को इधर उधर भटकने नहीं देती है। यह परिकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों हो सकती हैं और अंत में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व निष्कर्षों की जांच में सहायता प्रदान करती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 354। यानी सिद्धांत के अनुसार क्या होगा
उसके बारे में विशिष्ट पूर्वानुमानों को किस रूप में जाना जाता है, वो नाम है प्राकल्पनाएं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 355 व्यवस्थित प्रेक्षण और निष्कर्ष के लिए एक सिद्धांत या प्रकल्पना से उत्पन्न होने वाली एक तर्कणा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगमनात्मक उपागम, विमर्श उपागम, निगमनात्मक उपागम, दृश्य प्रपंच शास्त्रीय उपागम यानी फेनोमेनोलॉजिक अप्रोच। शिफ्ट 1 में आया 2023 में लॉग पेपर के साथ। आंसर देखिए सी रहेगा। व्यवस्थित प्रेक्षण और निष्कर्ष के लिए एक सिद्धांत या प्रकल्पना से उत्पन्न होने वाली एक तर्कणा प्रक्रिया को निगमनात्मक उपागम कहा जाता है। ये इसको हिंदी में बोलते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। जो ए भाग है वो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक अप्रोच है, उपागम है, और सी जो है वो डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक उपागम है, डिडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। साथियों, निगमनात्मक उपागम के कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इससे हमें पता चल जाता है क्या होता है वो। पहला है, निगमनात्मक उपागम में विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग करके विषय का ज्ञान कराया जाता है। निगमनात्मक उपागम के द्वारा परिकल्पना, अनुमान, सूत्र आदि को स्थापित किया जा सकता है। और ये किसी ने डेफिनेशन दी है लेंडन के अनुसार निगमनात्मक शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या सिद्धांत या नियम या सीखना सुनिश्चित किया जाता है। फिर उसके बाद सावधानीपूर्वक उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों के प्रभाव से उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 355। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आप इसको नोट करें अपनी डायरी में, या जो भी आपकी नोटबुक है या अपनी जो डायरी या कॉपी लगा रखी है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 353, 354, 355 यहाँ तक। इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसी सीरीज़ की। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।